अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम GSC 101 के लेक्चर नंबर 32 जो कि बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें सेल डिवीजन और म्योसिस के बारे में पढ़ना है और रिडक्शन डिवीजन। सेल डिवीजन बेसिकली सेल का डिवाइड होना है। सेल जो डिवाइड होता है वो उसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक तो माइटोसिस होती है और दूसरा म्योसिस होती है। ठीक है, जब सेल की डिवीजन होती है या तो उसमें माइटोसिस सेल की डिवीजन में होगी या म्योसिस होगी। और म्योसिस हमारे पास जो है, माइटोसिस को हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। म्योसिस बेसिकली वो अमल होता है जिसमें एक यूकैरियोटिक डिप्लॉइड तकसीम होता है और 4 हैप्लॉइड डॉटेड सेल्स बनाता है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे सेल्स है जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। डिप्लॉइड सेल यानी डिप्लॉइड से मुराद कि 2n, ठीक है, डिप्लॉइड से मुराद होता है 2n और ये डबल से निकला है डिप्लॉइड जो कि 2n को रिप्रेजेंट करता है। हैप्लॉइड जो है वो हाफ से हैप्लॉइड निकला है जो कि 1n को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक जो है इंट्रो था। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो है उसने कहा है कि ह्यूमंस में जो है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये MCQs में लास्ट में आता है कि ह्यूमंस में जो है वो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 होते हैं। अगर वो पेयर्स की सूरत में पूछे तो वो 23 पेयर्स होते हैं जो कि डिप्लॉइड नंबर्स कहलाते हैं। हर पेयर्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस कहलाते हैं। होमोलोगस का मतलब होता है कि एक जैसे, ठीक है, बिकॉज दे आर लाइक ईच अदर एंड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट जो है हैप्लॉइड नंबर का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हैप्लॉइड नंबर जो है वो हाफ क्रोमोसोम्स की तादाद इसमें मौजूद होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये डिप्लॉइड नंबर और हैप्लॉइड नंबर का आपके यहाँ पे नेक्स्ट मेंशन है कि डिप्लॉइड को जो है वो हैप्लॉइड को जो है n से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डिप्लॉइड को 2n से। डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी है, इसमें जो है डिप्लॉइड को आप देख सकते हैं 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल से निकला है, और हैप्लॉइड जो है वो हाफ से निकला है, इसको जस्ट n से नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम्स के सेट्स रखते हैं जिनको पॉलीप्लॉइड्स कहते हैं। ये फिर ये आप देख सकते हैं, ये पॉलीप्लॉइड्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ ये जो है वो लंबाई के रूप में जो है वो क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, इनका जो स्टूडेंट सेंटर वाला हिस्सा होता है ना, इनको ये वाला, इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, और ये जो है क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा है। नेक्स्ट जो है वो फेजेस है म्योसिस के। म्योसिस जो है ये इसके मराहिल है। सबसे पहले म्योसिस 1 आ जाता है। इसमें जो है वो रिडक्शन डिवीजन होता है। क्रोमोसोम्स नंबर बिकम हाफ इन ईच डॉटेड सेल्स, क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह जाती है। साइटोकाइनेसिस का अमल होता है। साइटोकाइनेसिस बेसिकली साइटोप्लाज्म की तकसीम होता है। म्योसिस 2 में जस्ट लाइक माइटोसिस, म्योसिस 2 भी माइटोसिस की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो है वो डॉटेड सेल्स की तादाद बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है, म्योसिस 1 सबसे पहले आ जाता है। म्योसिस 1 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। इसमें प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है और टेलोफेज 1 है। सबसे पहले स्टेज है म्योसिस 1 की, पेरोफेज 1। ये बेसिकली एक तवील तरीन मरहला होता है। इसके दौरान जो है ना वो क्रोमाटिन सुकड़ते हैं। आपने सबसे पहले जो है ना वो मेरी वर्डिंग में जो भी मैं आपको बताऊँ उसको आपने सुनना है, उसके बाद जो है वो आपने इसको रीड आउट करना है, तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आप जो अगर मेरी बात आपको बिल्कुल समझ आ जाती है तो आप अपनी वर्डिंग में ही राइट कर सकते हैं। प्रोफेज 1 जो है ना एक लॉन्ग फेज होता है। इसके दौरान क्रोमाटिन सिकुड़कर क्रोमोसोम्स बनाता है। ठीक है, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स लंबाई के रुख में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और इसके अलावा जो पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं वो बाईवैलेंट और टेट्रायड्स कहलाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव है जो कि मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर की सूरत में है, यानी ये 1 पेयर है, ये दूसरा पेयर है। यहाँ पे ऊपर ये देखें, ये वाला यहाँ पे जो है वो A रिप्रेजेंट है, ये एक पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B ये दूसरे पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी पेयर की सूरत में है ना ये। इस वजह से उन्होंने जो है इसको कहा है कि ये इसको बाईवैलेंट कहते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर की सूरत में होते हैं। यहाँ पे मेंशन है क्यासमेटा की डेफिनेशन। क्यासमेटा बेसिकली होता है क्यासमेटा फॉर्मेशन। आपने डेफिनेशन इसकी समझनी है। क्यासमेटा में क्या होता है कि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स अपनी लंबाई के रुख के चंद मकामात से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आप देख सकते हैं ये ना, ये क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा है, ये दूसरा क्रोमोसोम्स का जोड़ा है। ठीक है, अब उस क्यासमेटा की डेफिनेशन होती है ये लंबाई के रुख में चंद मकामात से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं लंबाई के रूप में, और ये कुछ मकाम से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसको कियासमेटा फॉर्मेशन कहते हैं। रिकम्बिनेशन की डेफिनेशन बेसिकली होती है, रिकम्बिनेशन को जो है वो यानी अपना ये क्रोमोसोम्स का फर्स्ट पेयर है और ये सेकंड पेयर है, ये अपना कुछ पार्ट जो है वो इसको दे देगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो उसका ब्लू कलर में है वो इसने अपना पार्ट इसको दे दिया, ये दूसरा जो है इसके तरफ आ गया। रिकम्बिनेशन का मतलब होता है यानी उसको जो है वो रिजनरेट करना, उसको दोबारा क्रॉसिंग ओवर कर लेना। नेक्स्ट जो आता है वो मेटाफेज 1 आ जाता है। मेटाफेज 1 के दौरान जो है होमोलोगस के जोड़े अपने आप को सेल के इक्वेटर पर तरतीब देते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा सकूँ कि इस तरह जो है यहाँ पे कियासमेटा फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है कि ये लंबाई के रूप में एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े होते हैं या अपनी ठीक है, इनको कियासमेटा फॉर्मेशन कहते हैं। मेटाफेज में उसने कहा कि ये क्रोमोसोम्स हैं और ये अपने इक्वेटर पर तरतीब दिए होते हैं। इक्वेटर से मुराद बिल्कुल ये सेंटर्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम जो हैं वो अपने बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। पहले इसकी जो आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन इस तरह थी, मेटाफेज 1 के दौरान ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह जो है एक मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो आ जाता है एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 को हम देखते हैं, फिर साथ में इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। एनाफेज 1 के दौरान जो होता है ना वो क्रोमोसोम्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं पोल्स की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब वो पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे ना तो फिर 2 हप्लाइड सेट बन जाएंगे और हर क्रोमोसोम्स के पास भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपने पोल्स की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गए हैं। यानी ये वाला क्रोमोसोम्स ऊपर की तरफ जाएगा, ये वाला नीचे की तरफ आ जाएगा, ये इस तरह ये वाला ऊपर की तरफ क्रोमोसोम जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 हप्लाइड सेट बन गए हैं ये। तो ये बिल्कुल जो है वो अलग अलग हो गए हैं। और यहाँ पे जो है वो ये इसकी रीज़न क्यों है इस तरह इन्होंने एनाफेज 1 में क्यों एक दूसरे से ये दूर दूर हुए हैं, इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स के सिकुड़ने की वजह से ये जो है वो मुखालिफ अपोजिट साइड्स पर जो है वो डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पोल्स पर पहुंच जाते हैं और हाफ ऑन ईच साइड और सेल डिवाइड हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, ये सेल डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बना हुआ वैसे ना, इसमें क्या होगा सेल डिवाइड हो जाएगा। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर सेपरेट बना के दिखा देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें जो है ना सेल था हमारे पास, पहले तो सेल इस तरह का था ना और उसमें क्रोमोसोम्स थे मौजूद। इस तरह एक सेल बन जाएगा और इस तरह एक और भी सेल बन जाएगा, यानी क्रोमोसोम्स के जोड़े जो है ना वो इस तरह सेपरेट हो जाएंगे। लास्ट जो फेज होगा, ठीक है। और जो हमारे पास जो है उससे पहले हमने पढ़ा था ये टेलोफेज 1 के दौरान हुआ है, लेकिन जो एनाफेज 1 था इसमें जो है क्रोमोसोम्स बिल्कुल अलग-अलग हो जाते हैं। और किस तरह होते हैं, इसमें क्या होगा स्पिंडल फाइबर सिकुड़ेगा और जब सिकुड़ेगा ना तो ये क्रोमोसोम्स ऑपोजिट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह ये एक ही क्रोमोसोम्स है जो एक ही क्रोमोसोम्स का जोड़ा है जो ऑपोजिट साइड पर मूव कर रहा है। जब ये उसके बाद क्या होगा कि ये जो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा लास्ट फेज में, ठीक है। तो ये एनाफेज में हुआ है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस बेसिकली होता है न्यूक्लियस की तकसीम। इस पे जो है वो इसके भी कुछ फेजेस हैं, इवेंट्स हैं। प्रोफेज 2 है, मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है और टेलोफेज 2 है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में आपको पता है कि हर सेल डिवाइड होता है 2 सेल्स में और 4 हप्लाइड सेल्स बनाता है और ये डिवीजन मेल्स एंड फीमेल्स में होती है। बाकी इसमें जो है ना माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये आपने मस्त याद करना है। यहाँ पे से जो है सब्जेक्टिव आ जाता है। माइटोसिस बेसिकली सेल डिवाइड होता है 2 डॉटेड सेल्स में, लाइक इन मेल्स एंड फीमेल्स क्रोमोसोम नंबर रिमेन इक्वल टू एनी डॉटेड सेल्स, ठीक है। माइटोसिस के दौरान जो है वो मेल्स एंड फीमेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर की तादाद इक्वल रहती है, लेकिन मियोसिस में एक सेल डिवाइड होता है 4 डॉटेड सेल्स में, ठीक है। और ये डिफरेंट होता है मेल्स और फीमेल्स में, तो इनमें ये डिफरेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आ जाती है मियोसिस की, इसको भी मैं आपको अपनी वर्डिंग बताऊंगी, जस्ट आपने वही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट एक GSC 101 की मैंने वीडियो बनाई जो कि 23 से जो है 45 तक जो आपके फाइनल टर्म के लेक्चर्स हैं,
उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बयान की गई है। मियोसिस की जो है वो अहमियत है वो इस बेसिकली ये जो है ना वो 1890 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट अगस्ट वेसमैन ने रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस में मियोसिस की अहमियत को बयान किया था, ठीक है। और इसने बताया था कि जो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स की मुकर्रर तादाद है ना, उनको मुस्तकिल रखने और तगय्युरात लाने के लिए यानी चेंजेस लाने के लिए मियोसिस लाजमी है। कम्बिनेशन रिजल्ट इन इंक्रीज इन अडेप्टिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ये इसकी जो है बेसिकली मियोसिस की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट एरर आ जाते हैं मियोसिस में, यानी इसमें जो है वो मियोसिस में गलतियाँ क्या क्या थी ये हमने बताना है। इसमें बेसिकली एनाफेज के 1 के दौरान क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा ही है, एनाफेज 1 के दौरान अलग अलग होंगे और वो मुखालिफ सिमत में हरकत करने लग जाते हैं। लेकिन एनाफेज 2 के दौरान जो है ना वो सिस्टर क्रोमैटिड अलग होते हैं। जब सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग होंगे तो इस अमल को हम डिस्जंक्शन कहते हैं। जहाँ पे आपकी नॉन डिस्जंक्शन की डेफिनेशन मेंशन है, डिस्जंक्शन की डेफिनेशन नहीं मेंशन, तो आप अपने हैंडआउट्स पर राइट कर लीजिएगा कि जब जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग होते हैं तो वो इस अमल को डिस्जंक्शन कहते हैं। समटाइम्स ये जो सेपरेशन है, अलहदगी है, ये नॉर्मल नहीं होती, यानी ये डिसऑर्डर होती है, तो इस वजह से इसको नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं। जस्ट इसकी 2 डेफिनेशन है यहाँ पे, तो आपने इसको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट वी हैव 2 टाइप्स है, फ्रेटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो सेपरेट एग से प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, और आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो डिवीजन के इस तरह के सेम एग के डिवीजन से प्रोड्यूस किए जाते हैं। जस्ट इसमें ये चीज़ है इम्पोर्टेंट। आगे नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंट एंड ट्विंस। इन्वायरमेंट पे जो है मे इफेक्ट इवन द आइडेंटिकल ट्विंस। एनवायरमेंट पर आइडेंटिकल ट्विंस का असर होता है। आइडेंटिकल ट्विंस में आल्सो हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी जो रहती है खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। इफ़ दे आर ब्राउट ऑफ इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, तो अगर वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जो है वो नशमा पाएंगे तो उनके जीन्स जो है एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जिससे वेरियस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी तब्दीली आ जाएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट्स का ट्विंस पर इफेक्ट पड़ता है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जिस इन्वायरमेंट में जो भी एक ह्यूमन्स ले ले, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में जो भी सर्वाइव कर रहे होंगे तो वो उस इन्वायरमेंट्स के मुताबिक होंगे, उस माहौल के मुताबिक होंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट का हर इंसान पर लाजमी असर होता है। तो इस चीज़ पे तो आप भी एग्री करते हैं। तो वही चीज़ वो बताना चाह रहे हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। जिस टाइप का इन्वायरमेंट होगा उसी टाइप के जो है वो इंसान अपने आप को ढाल लेता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है। इसकी एक्सरसाइज में जो डायग्राम्स है उसको स्किप कर दीजिए, बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपको मैंने क्लियर करवा दिए हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 33 है। GSE 101 के हाल फाइनेटम के लेक्चर्स मौजूद हैं। आप चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फाइनेटम प्रिपरेशन के लिए एक जो है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट की भी वीडियो अपलोड की है। अगर आप उनके वहाँ से भी जो है वो मोस्टली चांसेस हैं कि पेपर आने के जो इंपॉर्टेंट थी चीज़ें वो मैंने आपको जो है वो गाइड कर दी है। इसके अलावा GSE 101 की ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप लिंक मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मिलते